जो आदमी पैसा कमाता है उसी में से वो खर्च करता है, थोड़ा बहुत जो है जो बचता है उसे बैंक में जमा कर देता है। तो आय बराबर खर्चा प्लस बचत, ठीक है ना। मान लीजिए प्यारे बच्चों की आपकी सरकारी नौकरी लग जाती है और आप एक महीने में 80,000 रुपए कमाते हो, शहर से बाहर रहोगे अपने, 80,000 रुपए में से 53,000 रुपए क्या हो जाता है आपका, तो फिर आपकी बचत कितनी होगी प्यारे बच्चों बताओ। 80,000 में से 53,000 घटाएंगे, यानी कि इनकम बराबर है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर आपको यहां से अपनी बचत निकालें तो बचत कैसे आएगी, इनकम में से खर्चा, इनकम बराबर है खर्चा प्लस बचत, है ना। इनकम को देखो, इनकम को शॉर्ट में आप आई कहिए, एक्सपेंडिचर को ई और सेविंग्स को एस, है ना बच्चों। अगर आपको अपनी खर्चा निकालना तो खर्चा कैसा आएगा, इनकम में से बचत घटा देंगे, इनकम में से सेविंग्स माइनस कर देंगे। बहुत सिंपल बात है, बहुत सिंपल कंसेप्ट है, ठीक है ना मेरे भाई। मुझे लगता है बात समझ में आ गई है, ठीक है। इतना ही जानना है। अब हम इस पर बेस सवाल करेंगे और देखना कैसे कैसे सवाल इस पर आए हैं अभी लेटेस्ट में। आओ, ये सवाल यूपीएससी सीसेट 2026 के पेपर में आया। गोविंद जी 26 में आया, यू करा तुमने ना करा। ए मैन सेव्स 10% ऑफ इट्स सैलरी एवरी मंथ, एक आदमी हर महीने अपनी सैलरी का 10% बचत करता है। उसकी सैलरी 12% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, तो उसकी मंथली सेविंग में कितने परसेंट का चेंज होगा। वैसे तो इस तरह के सवालों को करने के कई तरीके हैं, एलिगेशन भी है, डेविएशन भी है, पर डेटा आसान है और इस सवाल को आप कर सकते हैं केवल 100 मान के। सब बच्चे जानते हैं इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। अगर डेटा आसान है तो 100 मान के करने में कोई बुराई नहीं है। एक आदमी अपनी सैलरी का हर महीने 10% बचत करता है, यानी कि अगर एक आदमी की इनकम 100 है तो 100 का 10%, 10 वो बचत करता है, तो बाकी के 90 रुपए खर्च कर रहा है। ये आदमी की इनकम, खर्चा और बचत का क्या एक तरीके से अनुपात, इनकम 100, बचत 10, खर्चा 90। इनकम उसकी, इफ इज सैलरी इंक्रीज बाय 12%, उसकी सैलरी 12% बढ़ जाती है। सैलरी है 100, सैलरी 100 का 12% कितनी बढ़ी, 12, सैलरी बढ़ी 12, खर्चा 10% बढ़ जाता है, खर्चा है 90, खर्चा 90 का 10%, 90 का 10% 9 बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ उस आदमी की बचत कितनी बढ़ेगी। जितनी इनकम बढ़ी है खर्चा प्लस बचत मिला के भी उतना ही बढ़ेगा। अगर आदमी की इनकम 100 का 12% 12 बढ़ी, मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं कि बचत बढ़ के कितनी होगी, कोई मतलब नहीं है। आदमी की इनकम बढ़ी, सैलरी बढ़ी 12, खर्चा बढ़ा 9, तो बचत कितनी बड़ी होगी। इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, यानी कि बचत बड़ी होगी। तो मैं कह सकता हूं आदमी की सेविंग्स अगर पहले 10 थी तो 10 से 3 बढ़ गई, यानी कि सेविंग्स कितनी बढ़ गई, 3/10, यानी कि 30% इंक्रीज। एससी सेट का सवाल है, समझे प्यारे बच्चों। मुझे लगता है सब बच्चे समझ लिए, बहुत ही आसान बात थी। ये बताएंगे सीपीओ का, बहुत ज्यादा फेमस टाइप है, सब बच्चे जानते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। क्या बोला गया, भवानी अपनी इनकम का 68% खर्च करती है, इनकम 15% बढ़ जाती है, खर्चा 10% बढ़ जाता है, ठीक है ना। सेविंग्स में कितने परसेंट की वृद्धि होगी। भवानी अपनी इनकम का 68% खर्च करती है। डेटा बहुत आसान है, मान लीजिए जैसे भवानी की इनकम 100 है तो 100 में से खर्च कितना कर रही है, 60, तो बाकी क्या बचत, 100 में से 68 घटाई भवानी की बचत है। ये भवानी की इनकम, खर्चा और बचत का एक तरीके से अनुपात है। हुआ क्या, भवानी की इनकम 15% बढ़ जाती है, इनकम है 100, 100 का 15% यानी कि 15, इनकम बढ़ गई 15, खर्चा 10% बढ़ जाता है, खर्चा है भवानी का 68, 68 का 10% हो गया 6 पॉइंट, खर्चा 6.8 बढ़ जाता है। तो मुझे बताओ भवानी की बचत कितनी बढ़ जाएगी। खर्च, जितनी इनकम बढ़ी है खर्चा प्लस बचत मिला के भी उतना ही बढ़ना चाहिए। इनकम बढ़ी है 15, खर्चा बढ़ा 6.8, बचत कितनी बढ़ेगी, 15 में से 6.8 माइनस करो, यानी कि 8 पॉइंट, यानी कि बचत बढ़ेगी 8.2। तो मैं कह सकता हूं अगर बचत 32 थी तो 32 से 8.2, 8.2 बढ़ गया, यानी कि लगभग कितना, 25.62%, बहुत बढ़िया। अगर ये 8 होता, 8/32 क्या आता, 1/4, 25%, 8.2 है तो 25% से हल्का सा ही ज्यादा आएगा, वो एक ही ऑप्शन दिख रहा है मुझे, है ना। अगर 8 होता तो 32 से 8 कितना बढ़ता, 25%, है ना, लेकिन 8.2 है तो 25% से हल्का सा ज्यादा आएगा। ये बताओ बच्चों, करो एमटीएस 2024। सर मेरा नाम पढ़िए, प्रोग्रेस है नाम, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस नाम कौन रखता है, तू अपना नाम डिग्रेड कर, हाँ, क्योंकि कमेंट सेक्शन में तेरी कोई प्रोग्रेस नहीं है, ठीक है ना। डेविएशन वाला तरीका भी मैं बताऊंगा, पर पहले आप ये वाला सीखे ना। दो, ये केवल एकमात्र तरीका नहीं है, या ये केवल बेस्ट तरीका नहीं है, ठीक है ना, और भी है। बताइए क्या कॉन्सेप्ट है गोविंद जी, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस आय बराबर खर्चा प्लस बचत। बताओ एक आदमी अपनी इनकम का 83% खर्च करता है, इनकम है 100, तो 100 में से मस्त 83 खर्चा और बाकी 70 रुपया सरकारी बैंक में जमा, ये आया आय खर्चा बचत। इनकम 23% बढ़ा, इनकम है 100, 100 का 23%, इनकम कितनी बढ़ गई 23, खर्चा 13% बढ़ जाता है, खर्चा है 83, तो खर्चा 83 का 13%, 83 का 13% कितना आएगा पहले तो आप ये बताओ। 80 का 13% 10.4 और 13 का 3% 0.39, यानी कि 10.79। देखो ऑप्शंस में काफी फर्क है, यानी कि अप्रोक्स लिख सकता हूं मैं 10.8, 10 पॉइंट है कि नहीं बच्चों,
83 का 13%, तो पहले गुणाई कर लिया मैंने, 10.79 आ रहा है, अप्रॉक्स 10.8। तो अगर खर्चा 10.8 बढ़ा है तो बचत कितनी बड़ी होगी? इन दोनों को जोड़ के आना चाहिए 23, यानी कि बड़ा होगा प्यारे बच्चों आपका 12.2। अब बताओ कितना आ गया ये? 17 7 119, 11.9 है ना, ये वाला आंसर आना चाहिए, सी ऑप्शन है कि नहीं बच्चों? कोई तकलीफ? अगर इस आदमी की बचत 17 थी तो बचत 17 से बढ़ गई 12.2, परसेंटेज में कितना? इंटू 100%। तो अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 17 7 0 से 17 7 119, 3 0 17 एकम 17, 71 पॉइंट समथिंग आएगा। एक ही ऑप्शन है कि नहीं बच्चे? चलिए ये बताएंगे। सेम कंसेप्ट, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, आय बराबर खर्चा प्लस बचत। राघव अपनी इनकम का 80% खर्च करता है, यानी कि राघव की इनकम 100 है तो 100 में से मस्त 80 रुपए उड़ा दिया तो बचा कितना? 20 रुपए, ठीक है ना बच्चे? सवाल है राघव की इनकम 12% बढ़ जाती है, तो राघव की इनकम 100 का 12% कितनी बढ़ गई? 12। आगे क्या बोला है? बचत में 10% की कमी होती है, बचत है 20, 20 का 10% 2, बचत 2 कम हो जाती है। पूछा खर्चे में परसेंटेज वृद्धि क्या होगी? आप बताओ खर्चा कितना बढ़ा होगा? एक आदमी की इनकम 12 रुपए बढ़ गई, बचत 2 रुपए कम कर दी, खर्चा कितना बढ़ा होगा? 14। इन दोनों को जोड़ के 12 आना चाहिए, यानी कि खर्चा बढ़ा होगा 14, 14 माइनस 2 12, ठीक बच्चों? ये आ गया 14/80, यानी कि 17.5 7 का मल्टीपल है कि नहीं? तो आप बताओ आदमी का खर्चा कितना बढ़ा है? 80 था तो 14 बढ़ गया प्यारे बच्चों, ये कितना हो गया? 7/1/40, 2.5%, 7/40, 2.5 का 7 गुना 17.5% है कि नहीं बच्चे? आइए करेंगे प्यारे बच्चों यहां पर अगला प्रश्न, करो। द इनकम ऑफ राजू इज 44.44% मोर देन हिज। राजू की इनकम उसके खर्चा से 44.44% अधिक है। आगे क्या बोला है? इफ हिज इनकम इंक्रीजेस बाय 60%, इनकम 60% बढ़ जाती है, इस एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 70%, खर्चा 70% बढ़ जाता है, देन हिज सेविंग इंक्रीजेस बाय 12,000, तो उसकी सेविंग 12,000 रुपए बढ़ जाती है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन हिज इनिशियल एक्सपेंडिचर एंड हिज इनिशियल सेविंग, तो उसके शुरुआती खर्चा और शुरुआती बचत का डिफरेंस ज्ञात कीजिए। बताओ बच्चों, यहां परसेंटेज में ना पूछिए, क्या पूछा प्यारे दोस्तों आपसे? एग्जैक्ट वैल्यू में। बताओ इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, गोविंद जी। आय बराबर क्या? खर्चा प्लस बचत। बताओ हैं? इनकम बराबर एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है मेरे भाई? राजू की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से 44.44% ज्यादा है। 44.44% मतलब क्या होता है? टिपिकल परसेंटेज हमेशा किसमें बदलनी? फ्रैक्शन में। 11.11% 1/9, 44.44% की फ्रैक्शन 4/9, सही कह रहे हैं ना? तो बता राजू की इनकम उसके एक्सपेंडिचर से 4/9 ज्यादा है। राजू की जो इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से 4/9 ज्यादा, यानी कि राजू की अगर एक्सपेंडिचर 9 है तो इनकम 4 ज्यादा, यानी कि 13 है। ये बच्चों बात समझे क्या बेस है? राजू की इनकम उसके खर्चे से 44.44% ज्यादा, यानी कि खर्चा अगर 9 है तो इनकम 4 ज्यादा, यानी कि 13 है। तो राजू की बचत कितनी होगी फिर? राजू की बचत होगी 4, ठीक है बच्चों? आप बोलोगे आंसर, यानी कि राजू की खर्चा, इनकम, खर्चे और बचत का रेशियो है 13:9:4, 13:9:4। हुआ क्या? राजू की इनकम 60% बढ़ती है और खर्चा 70% बढ़ता है, तो उसकी सेविंग्स 12,000 रुपए बढ़ जाती है। तो देखो मुझे इनकम बढ़ानी है 60%, खर्चा बढ़ाना है 70%। अगर मैं इनमें एक एक जीरो लगा लूं तो परसेंटेज बढ़ाना आसान रहेगा। ये रेशियो ही तो है, ये क्या है? रेशियो। तो अगर मैं एक एक जीरो चुपका लूं, यानी कि 10 से गुणा करूं, तो मैं कह सकता हूं राजू की इनकम 130 है तो खर्चा है 90, बचत है 40। हुआ क्या प्यारे बच्चों? बताओ राजू की इनकम 60% बढ़ जाती है, तो 130 का 60% क्या आता है? 13×78 78 है कि नहीं? 130 का 60% निकालोगे ना तो परसेंटेज से 2 जीरो कट के सीधा आ गया 78। खर्चा 70% बढ़ जाता है, खर्चा है 90, 90 का 70% कितना? 63। तो आप मुझे बताओ राजू की बचत कितनी बढ़ी फिर? इनकम 78 बढ़ी है, खर्चा 63, तो 78 में से 63 घटाएंगे 15। राजू बेचारे की बचत बढ़ी है 15 यूनिट। यही बोल रखा है कि राजू की बचत 12,000 रुपए बढ़ जाती है, यानी कि 15 यूनिट की वैल्यू मस्त दी है 12,000 रुपए। कितने गुना मुझे बताओ? तो 15 8 120, यानी कि 800 गुना। 800 गुना आ गया। तो पूछा राजू की इनिशियल एक्सपेंडिचर और सेविंग का डिफरेंस। इनिशियल एक्सपेंडिचर कितना है? 90, इनिशियल सेविंग्स कितनी है? 40। 90 और 40 का डिफरेंस आएगा 50। तो 50 की वैल्यू आपसे पूछे तो 50 की वैल्यू 800 गुना आ जाएगी। कितना? इनिशियल एक्सपेंडिचर 90, इनिशियल खर्चा, इनिशियल बचत 40, इनका डिफरेंस है 50 में 50 के लिए भी 800 गुना, यानी कि 40,000। समझे भाई? सब किसी की सेटिंग हुई एक आध की ना? बताना जरा, इतनी रात को कौन पढ़ाता यार गुरुजी? बेटा दिन में हमें समय नहीं मिलता इसलिए हम रात में पढ़ा लेते हैं।